हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ बार्मर सीरीज वो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उसकी वेवलेंथ हमें दी है लैम्डा, और हमसे पूछा है कि सेकंड मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बार्मर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू 2 होती है विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू। और अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो N1 की वैल्यू हम फर्स्ट मेंबर के लिए 3 ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ट्रांजिशन 3 से 2 होता है। एंड फॉर सेकेंड मेंबर हम उसके लिए वैल्यू N1 की ले लेंगे 4। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में जितने भी की कॉन्सेप्ट लगेंगे उसको एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट 1 की बार्मर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू 2 है विच इज फिक्स्ड। अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट मेंबर तो फर्स्ट मेंबर के लिए N1 की वैल्यू विल बी 3 एंड फॉर सेकेंड मेंबर N2 की वैल्यू विल बी N1 की वैल्यू विल बी 4। और इसमें जो बेसिक फॉर्मूला यूज हम करेंगे वो होगा 1/λ इज इक्वल टू, जिसको हम वेव नंबर भी कहते हैं, इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z² विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसके स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ रहे हैं, इंटू 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड these concepts कि फर्स्ट मेंबर के लिए N1 की वैल्यू 3 है एंड सेकेंड मेंबर के लिए N1 की वैल्यू 4 है और बार्मर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू 2 होती है, we'll solve the question. Okay, so let's start solving this question. अब हमें पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है विच इज फिक्स्ड। सो इस रिलेशन में R Rydberg's constant is fixed, Z is also fixed for both the cases. So हम कह सकते हैं कि 1/λ is directly proportional to 1/N2 square minus 1/N1 square. So for first member के लिए 1/λ is directly proportional to 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और 1/λ is directly proportional to 1/4 minus 1/9। या हम कह सकते हैं कि 1/λ is directly proportional to 36/9 minus 4, और lambda is directly proportional to 36/5। तो हमें सबसे पहला रिलेशन तो ये मिल गया, इसको हम रिलेशन 1 कंसिडर करते हैं। So for second member we can say that let the wavelength be lambda naught. So second member के लिए 1/λ naught is directly proportional to 1/2 का square minus 1/4 का square, which will be equal to 1/4 minus 1/16, और 1/λ naught is directly proportional to 16 into 4 minus 1, जिससे हम conclude कर सकते हैं कि lambda naught is directly proportional to 16/3. This is our equation number 2. Using equation 1 and 2 हम सबसे पहले 1 और 2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे। कैसे? बाय डिवाइडिंग 1 and 2 we get that lambda
naught by lambda is equal to 16 by 3 into, let's see previous उसमें क्या था, 36 by 5. सो वहां जाके 5 by 36 हो गया. अब इसको हम सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 20 by 27 लैम्डा. ये हमारा आंसर है. लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है. दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 20 by 27 लैम्डा. सो वी कंक्लूड कि हमारा आंसर है 20 by 27 lambda. That is option number 4. So option number 4. I hope you understood this question. All the very best.